नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर के जगाधरी के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से। आप सभी को बता दें कि भगत सिंह एसोसिएशन के द्वारा आज एक अहम मीटिंग रखी गई, जिसमें अहम मीटिंग में कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है एसोसिएशन के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को बता दें कि चल रहे किस तरीके से जो है अग्निपथ के मामले को भी लेकर जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना है पदाधिकारियों का। की ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया था, क्या कुछ आयोजन है जो आज आपने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में किया है? देखिए संयम जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज शहीद भगत सिंह जन कल्याण एसोसिएशन, जो कि एक 3 साल पुरानी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, और जिसका उद्देश्य है कि ऐसी अव्यवस्थाओं या ऐसे सिस्टम के खिलाफ या ऐसे दबे कुचले लोगों के लिए आवाज़ उठाना, जिनके साथ कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे हुए या स्थानीय प्रशासन में बैठे हुए लोगों के द्वारा जो उनका शोषण किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो ये इस एसोसिएशन का उद्देश्य है, और उन्हीं उद्देश्यों की, इसका नाम है शहीद भगत सिंह। शहीद भगत सिंह के जो सपने थे, उन्हीं के सपनों के अनुरूप कार्य करने के लिए शहीद भगत सिंह दोबारा से बड़ी ताकत के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़े विश्वास के साथ जिला यमुनानगर में एक बहुत ही जल्द लोगों की जो समस्याएं हैं, जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, शोषण हो रहा है, या कहें कि जो सत्ता और प्रशासन के लोगों के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम चलाने की बहुत जल्दी तैयारी में शहीद भगत सिंह जन कल्याण एसोसिएशन। सर, मेरा देश चल रहा है अग्निपथ में, आप रिटायर्ड हैं आर्मी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या योजनाएं हैं, कौन सलाहकार हैं, इस प्रकार की योजनाएं निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं बैकफुट भी होना पड़ेगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार के कई बार कहती आपने भी सुनी होगी, और कहीं ना कहीं अभी भी सरकार कह रही है, मीडिया के माध्यम से मीडिया को मैनेज कर रही है सरकार, और कहीं ना कहीं अपने जो नेता हैं, जो अपना सिस्टम है, उसको भी मैनेज करके लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। सरकार जैसे 3 कृषि कानूनों को लेकर आई थी, वो उस समय ये कहते हुए नजर आई थी कि शायद जो कानून के जो फ़ायदे हैं वो लोगों को समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना था कि लोगों की समझ में आ रहा है, लेकिन सरकार की समझ में नहीं आ रहा है। और इसी तरह से जो ये अग्निपथ योजना सरकार अभी लेकर आई है, जिससे देश का जो युवा है वो आक्रोशित है, और उसी की चपेट में उससे कहीं ना कहीं उसके ये परिणाम तो फिलहाल सामने आ चुके हैं कि देश की जो संपत्ति है उसका बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि बसों के साथ साथ कई ट्रेनें भी आग के हवाले कर दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं जो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका है। तो लेकिन अभी जो एक नुकसान हुआ है, आगे जो एक बड़ा जो नुकसान है, वो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। और सबसे बड़ी जो बात है, देश की जो सुरक्षा है वो कहीं ना कहीं इस योजना से खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जो 4 साल का जो सैनिक है, शायद वो तब तक परिपक्व नहीं होगा, और उससे पहले ही उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं, और वो रिटायरमेंट से पहले ही कहीं ना कहीं जो उसने एम बनाया होगा, उसके दिमाग में जो सोच होगी, उसे पता होगा कि 2 साल के बाद में उसका जो काउंटडाउन है वो शुरू हो जाएगा। उसके दिमाग में यही रहेगा कि अभी 2.5 साल हो गए, अभी 3 साल हो गए, अभी मेरा 1 साल बचा है, अभी 6 महीने बचे। सिर्फ वो उसी को सोच के एक टाइम पास कर रहा होगा 4 साल के लिए। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो एक सेक्रीफाइस जो भारतीय सेना के जवानों के अंदर होता है, वो शायद कहीं ना कहीं तब तक नहीं अच्छी तरह से पनप पाएगा, जब तक उसको यह उम्मीद नहीं होगी कि वो पूर्ण रूप से इस समय सेना का हिस्सा बन चुका है, और कहीं ना कहीं जब तक उसको नहीं लगेगा कि वो एक देश का सैनिक है। क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं जो सरकार है, उसने जो युवा थे उनसे कहीं ना कहीं ये तमगा भी छीनने की कोशिश की है कि वो देश का एक सैनिक है, देश का वो एक फौजी है। तो कहीं ना कहीं ये जो अग्निवीर नाम दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं युवाओं के सम्मान के और फौज से जुड़े हुए लोगों के सम्मान से एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जी बलबीर जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तमाम युवा आहत हैं इस समय पर, अग्निवीर से मेरा देश जल रहा है, मेरा सम्मान जल रहा है। इस सरकार के सलाहकार कौन है जो उनको इस तरह की नीतियां बनाने के लिए कहते हैं, और कहीं ना कहीं फिर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ता है? उसका सबसे बड़ा कारण है जो एक्सपर्ट हैं आज जी, उनकी ये राय लेते ही नहीं। ये 2-3 आदमी हैं जो सारा देश चला रहे हैं, अपनी मर्जी कर रहे हैं, और अगर एक्सपर्ट ओपिनियन आई होती
तो फिर जितने भी फैसले गलत हुए हैं कोई भी फैसला ऐसा ना होता। अब भी उन लोग नौजवान ख़ास तौर पर सड़कों के ऊपर है, और ये दुख की बात है। तो आज ट्रेन जला रहे हैं, बसें जला रहे हैं, जिनको फौज में जाकर देश की सेवा करनी चाहिए थी, आज वो इस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। तो सरकार को इन सारी बातों को समझना चाहिए। और आज जो हमने ये भगत सिंह के बाद संस्था के बारे में प्रोग्राम किया है, तो हमारा मकसद सिर्फ ये था कि नौजवानों के अंदर, देश की जनता के अंदर ये भावना पैदा की जाए कि भगत सिंह और उनके साथियों ने जिस मकसद के लिए अपनी कुर्बानी दी थी छोटी छोटी उम्र में, उनके सपनों का ये भारत कैसे बन सकता है, उनके सपनों की दुनिया ये कैसे बन सकती है। तो इसी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। और हमारी आज ये भी हम कहना चाहते हैं कि हिंसा का मार्ग जो है वो ज़रूर त्याग देना चाहिए, हिंसा के ऊपर नहीं चलना चाहिए। ये महात्मा गांधी का देश है, बुद्ध का देश है, उसी रास्ते के ऊपर चलते हुए अपनी बात को मनवाने की कोशिश करनी चाहिए।